एक जमाना हुआ करता था कि लोग पहले मीलों की यात्रा पैदल तय किया करते थे, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1 या 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं बल्कि कई हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है। जो काम ये शख्स कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। उसके लिए सच्ची श्रद्धा और आस्था की जरूरत है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार हज पर जरूर जाए। हज पर जाने के लिए लोग पहले से कई तरह के इंतजाम भी करते हैं और हवाई यात्रा या पानी के जहाज से इसे कुछ दिन में पूरा करके अपने घर वापस भी आ जाते हैं। यहाँ हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने इस यात्रा को पैदल पूरा करने की ठानी और निकल पड़ा अपने सफर पर। दोस्तों, ये शख्स केरल का रहने वाला है और इसका नाम सिहाब चुट्टूर है। कहावत है कि जब इरादे चट्टान से मजबूत हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती, हर मंजिल आसान होने लगती है। ऐसा ही एक नेक और मजबूत इरादा लेकर सिहाब केरल से मक्का के लिए निकले हैं। अभी जब ये खबर आई है तो सिहाब अपने सफर पर हैं। दोस्तों, सिहाब चाहती कि वे पैदल यात्रा करके साल 2023 से पहले मक्का पहुंच जाएं। सिहाब चुट्टूर का कहना है कि उनकी इस यात्रा को लेकर उन्हें कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि वो कई देशों को पार करके मक्का पहुंचेंगे। दोस्तों, सिहाब चुट्टूर केरल से तो निकल गए, लेकिन वो भारत में कई राज्यों से होते हुए पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत के बाद वो सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में पहुंचेंगे। इसकी तैयारी करने में सिहाब को 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया। इस यात्रा को लेकर उन्होंने केरल से दिल्ली के कई चक्कर लगाए हैं। दोस्तों, पैदल हज यात्रा पर बात करते हुए सिहाब ने कहा है कि उनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो पैदल हज पर जाएं। उन्हें अपने माँ बाप का आशीर्वाद तो मिला, साथ ही ऊपर वाले का करम भी रहा। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एक सुपरमार्केट चलाने वाले सिहाब चुट्टूर ने 2 जून को केरल के मल्लापुरम जिले के कोल्टिकल्लक के पास अथोनाड़ में अपनी अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत की। हर दिन वे कम से कम 25 किलोमीटर चलता है। वे भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान और कुवैत को पार करने के बाद 2023 में हज के लिए मक्का पहुंचेंगे और अंत में फरवरी 2023 की शुरुआत में सऊदी अरब में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, वो सऊदी अरब पहुंचने के बाद हज यात्रा के लिए आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद 280 दिनों में पूरी दूरी तय करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, सिहाब प्राचीन काल में केरल से मक्का की पवित्र भूमि तक पैदल यात्रा करने वाले लोगों की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ, जिसने मक्का तक चलने के लिए अपने जीवन का सपना बना लिया। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिहाब की मां के समर्थन और प्रोत्साहन ने उसे यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बहुत सहयोग किया है। दोस्तों, केरल से मक्का की इस यात्रा में सिहाब फिलहाल अपने 3 दोस्तों के साथ है। कर्नाटक की 6 सदस्यीय टीम उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान विस्तार में उनका अनुसरण कर रही है। दोस्तों, ये बताया गया कि यात्रा के लिए शोध और तैयारियों में लगभग 9 महीने लगे और सबसे कठिन काम था पैदल यात्रा के लिए वीजा का कागजात तैयार होना। उनका कहना है कि मैं हज के किस्से के रूप में संस्कारों की श्रद्धा और श्रृंखला करने के लिए उत्साहित हूँ। केवल अल्लाह के लिए ईमानदारी से हज करना एक व्यक्ति को उतना ही पवित्र बना देगा जितना वे उस दिन था जिस दिन उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। मैं एक शुद्ध आत्मा के रूप में मक्का से वापस आने की उम्मीद करता हूँ। सिहाब को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उद्घाटित किया गया था। दोस्तों, सिहाब का जोरदार स्वागत हो रहा है क्योंकि वो राज्य से गुजरते हैं और बड़ी संख्या में लोग उनका अभिवादन करने और उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। दोस्तों, हज का प्रदर्शन इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। उन सभी वयस्क मुसलमानों के लिए एक बार का दायित्व है जो शारीरिक रूप से सक्षम और उसे वहन कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने 2 साल के अंतराल के बाद इस साल 10 लाख मुसलमानों को हज करने की इजाजत दी थी। 2020 और 2021 में हज केवल सऊदी अरब के निवासियों तक ही सीमित बना था। दोस्तों, मामूली नहीं केरल के सिहाब चुट्टूर का कारनामा। 8,460 किलोमीटर पैदल चलकर इन दोस्तों से होकर पहुंचेंगे मक्का। दोस्तों, कई बार अपने और हम सुनते हैं कि कई लोग साइकिल से या पैदल चलकर मीलों की सफर तय कर रिकॉर्ड कायम करते हैं, मगर आज हम आपको इस शख्स के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में जानकर सभी चौंक रहे हैं। जहां दोस्तों इस शख्स ने कर दिखाया
कि वो कोई मामूली काम नहीं है, इसमें उसकी सच्ची आस्था की काम आई है। दोस्तों, हर मुसलमान ये चाहता है कि वे अपने जीवन में एक बार अल्लाह का घर देखने यानी मक्का जरूर जाए, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर। अपनी इस तमन्ना के आगे उसे अपने जीवन में शायद ही कोई और तमन्ना नजर आती हो। ऐसी ही ख्वाहिश केरल के सियाब छुत्तुर के दिल में थी, जिसे उन्होंने अधारण और साधारण अंदाज में नहीं बल्कि बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके पूरा करने की ठान ली थी। यकीनन आज के युग में तो खासतौर से इसे चमत्कार ही कह सकते हैं। दोस्तों, देश भर में इस भाई को अब तमाम दुनिया सलाम कर रही है। सभी उसकी तारीफों की वाहवाही में लग गए हैं। दोस्तों, चमत्कार इसलिए क्योंकि इतने किलोमीटर पैदल चलकर रब की चौखट पर पहुंचने की घटना को लेकर सीधा रब के आशीर्वाद से जोड़कर देखते हैं। कहा जा रहा है कि सिहाब के सिर पर भी जरूर रब की खास नजर होगी, तब वे इस असंभव काम को संभव बनाने की राह पर निकल चुका है। दोस्तों, जब इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। ऐसा ही नेक और मजबूत इरादा लेकर पैदल हज करने के लिए निकले केरल के सिहाब छुत्तुर अपने जुनून के मुजाहिरे की तैयारी कर रहे हैं। केरला के रहने वाले सिहाब ने अज़्म किया है कि वो पैदल हैं और यात्रा कर केरला से मक्का तक जाएंगे। दोस्तों, केरला से पैदल हज यात्रा करने के लिए सिहाब ने 2023 में हज से पहले मक्का पहुंचने का उनका लक्ष्य रखा है। सिहाब छुत्तुर केरल से निकलकर भारत के कई राज्यों से गुजरते हुए पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और अंत में सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में पहुंचेंगे। दोस्तों, कई बार एजेंसी के चक्कर भी लगाए। सिहाब छुत्तुर ने अपनी इस अनोखी पहल है और पैदल यात्रा के बारे में उनकी तैयारियों को लेकर करते हुए कहा गया कि उन्हें तैयारी करने में करीब 6 महीने का समय भी लग गया था, क्योंकि अपनी यात्रा की परमिशन लेने के लिए नई दिल्ली में देश के एजेंसी के चक्कर लगाने भी डाला करते थे। दोस्तों, देश के आखिरी छोर केरल के मल्लापुरम जिले के कोट्टकल के पास अठावनाड़ इलाके नामक इलाके के रहने वाले सिहाब छुत्तुर सिहाब जोखिम और तकलीफों से भरे लेकिन इस रूहानी सफर पर ऐसे दौर में निकले हैं जब सारी दुनिया में चहल पहल मची हुई है। फिर भी केरल के सिहाब छुत्तुर अल्लाह को दिखाने के लिए अकेले ही पैदल चलकर 8600 किलोमीटर की ज्यादा की यात्रा तय कर रहे हैं। दोस्तों, सिहाब केरल से चलकर राजस्थान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत और कुवैत से सऊदी अरब जैसे देशों का सफर तय करते हुए 8 महीने बाद अगले साल तक मक्का पहुंचेंगे। 1 साल से सिहाब हज पर जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। सिहाब कहते थे कि मुझे अपने हज पर जाना है, मुझे पैदल जाना है, मुझे अल्लाह के दरबार में जाना है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हैरान रह गए जब उन्हें मक्का जाने की इजाजत के लिए सिहाब को दरख्वास्त मिली थी। पहले तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस मसले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि उन्हें इससे पहले पैदल हज का कोई भी अनुभव नहीं था। आखिर विदेश मंत्रालय ने भी सिहाब के पैदल सफर को हरी झंडी दे दी थी। दोस्तों, हज के लिए निकले सिहाब का कई जगहों पर हीरो की तरह स्वागत किया गया। शुक्रवार को जब वे चलियाम पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनके इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। कई वायलर्स भी उनकी यात्रा का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सिहाब 21वीं सदी में भारत से पैदल हज यात्रा करने के लिए पहले ही इंसान बने हैं। दोस्तों, दिन में कम से कम 25 किलोमीटर चलने वाले सिहाब हल्का सामान ले जा रहे हैं ताकि सफर में परेशानी न हो। और सिहाब कहते हैं कि अनजान इलाकों का सफर तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद भी शुरू होगा, जो बेहद ही मुश्किल, जोखिम और तकलीफों से भरा है। दोस्तों, मैं कोई तंबू नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में उजाले में ही चलना चाहता हूँ, लेकिन बाद में मुझे एक तंबू खरीदना होगा। रब ने सिहाब को उन लोगों के बीच जाने की हिम्मत दी है जहाँ हर इंसान बराबर होता है। मक्का में कोई भी अमीर गरीब या छोटा बड़ा नहीं होता। वहाँ जाने वाला हर एक इंसान बराबरी का हक रखता है। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब ऐसे नेक इरादे वाले लोगों की हिफाजत फरमाए और उन्हें अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। दोस्तों, दिल में हौसला और जुनून लिए सिहाब पैदल ही बड़े चाले जा रहा है मक्का की तरफ। ये बात है अब से कुछ दिन पहले की, जब सिहाब छुत्तुर नाम के शख्स ने पैदल चलकर हज करने का और हज जाने का इरादा बना लिया। जुलाई 2022 को इसी जून के साथ वे घर से मक्का के लिए निकले और कई राज्यों को पार करते हुए राजस्थान तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सिहाब रोजाना लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर सफर कर रहे हैं।
उनका लक्ष्य 2023 के हज के समय हज करना है, इसीलिए वे अब पैदल निकल चुके हैं और 8 महीने बाद मक्का पहुंचेंगे। दोस्तों, भारत का बॉर्डर पार कर सबसे पहले वे पाकिस्तान पहुंचेंगे, फिर पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कुवैत होते हुए सऊदी अरब के मक्का शहर में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सिहाब का कहना है कि मुझे पैदल हज यात्रा जाने के लिए लगभग परमिशन लेने के लिए 6 महीने लग गए थे। उन्होंने हार नहीं मानी, दिल्ली की दूतावास के चक्कर लगाते रहे, अंत में इजाजत दे दी गई। दोस्तों, पैदल हज को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी बचपन से इच्छा थी कि मुझे अब वो पूरी होने जा रही है। सोशल मीडिया पर पल पल की खबर दी जा रही है, वे जिसे भी जिले से होकर गुजर रहे हैं, लोग उनका खूब जोरों शोर से स्वागत कर रहे हैं और कई किलोमीटर तक उनके साथ पैदल चलकर हौसला बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप सब देख रहे हैं कि मौजूदा लोकेशन कहां पर है। दोस्तों, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी सख्त है। जिस भी जगह से होकर वो गुजर रहे हैं, स्थानीय पुलिस उनके साथ चल रही है। भारत में उनकी सुरक्षा और सेहत का ख्याल रखने के लिए एक एम्बुलेंस भी साथ चल रही है, जिससे उनको कोई भी दिक्कत न हो। सिहाब ने जिस तरीके से उम्मीद की थी लोग रास्ते में उनकी मदद करेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग उनकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, सिहाब चतुर एक मध्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सिहाब पेशे से डॉक्टर हैं और ग्रेजुएट हैं। उनकी उम्र फिलहाल 29 साल है। उनके परिवार की बात की जाए तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। उनके परिवार में कौन कौन है इसकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। सिहाब चतुर के इंस्टाग्राम पर रोजाना हजारों के हिसाब से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। उनका इंस्टा अकाउंट को भी वेरीफाई कर दिया गया है। दोस्तों, 21वीं सदी के इतिहास में कोई व्यक्ति पहली बार पैदल मक्का का सफर कर रहा है। वो लगभग 8,500 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। इससे पहले जब आने जाने के समाधान नहीं होते थे तब लोग पैदल यात्रा किया करते थे। दोस्तों, केरल के मल्लपुरम का एक 29 वर्षीय व्यक्ति गुरुवार की रात शहर में निवासी मुसलमानों के गर्मजोशी से स्वागत के लिए पहुंचे, जिन्होंने 2023 में हज के लिए मक्का जाने के लिए 8,640 किलोमीटर की पैदल यात्रा में उनकी सफलता की कामना की। दोस्तों, सिहाब चतुर 2 जून को अठानाड़ स्थित अपने घर से निकले थे। गुरुवार को तलपड़ी में सिहाब की आगनबानी की। वे पपवेल स्थित जुमा मस्जिद में रुके और शुक्रवार को फिर वे वहां से रवाना हो गए। दोस्तों, केरल में एक सुपरमार्केट चलाने वाले सिहाब का लक्ष्य भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत के रास्ते सऊदी अरब जाना है। दोस्तों, सिहाब ने इस हज के लिए 8 महीने तक तैयारियां की। वे हर दिन कम से कम 25 किलोमीटर चलते हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और कई अन्य लोगों ने सिहाब को अपना सपना शुरू करने की मदद की है। वे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से होते हुए वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। मेरा लक्ष्य 280 दिनों में 8,640 किलोमीटर चलना है। और दोस्तों, सिहाब ने कहा है कि मैं एक दिन में औसतन 25 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। मैं 2023 में हज करना चाहता हूँ। मेरे परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों ने मेरी यात्रा के लिए अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि उसके पास एक बेडशीट, कपड़े और एक छाता वाला 10 किलो का बैग है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, एक आम इंसान, ना कोई नेता है, ना कोई बॉलीवुड स्टार, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, बल्कि एक केरला के छोटे से शहर मल्लापुरम का रहने वाला है। और इस वक्त इस भाई की लोग खूब तारीफें कर रहे हैं, इसके हक में दुआएं कर रहे हैं। बड़े हो या बुजुर्ग, सिर्फ और सिर्फ इस भाई की सलामती की दुआएं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिहाब चतुर के बारे में। वही सिहाब चतुर जो कि 2 जून को अपने घर केरला के मल्लापुरम का रहने वाला है और केरला के मल्लापुरम से वो 2 जून को हज के मुबारक सफर पर चल दिया था। दोस्तों, लोगों ने कहा कि आखिर इनका इरादा क्या है, आखिर ये पैदल हज के लिए क्यों जा रहे हैं। इनके पास इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन दोस्तों इन लोगों से क्या कहें। इज्जत तो सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह के काम में है, अल्लाह के हक में पैदल चलने में है, अल्लाह के हक में रोने में, गिड़गिड़ाने में है, अल्लाह से माफी मांगने में है। इनके पास दौलत है तो आखिर ये हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से क्यों नहीं जा रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिहाब भाई ने कहा था, और इनकी एक पुरानी वीडियोस है जो कि काफी वायरल हुए थे,
इसमें कह रहे हैं कि मैं सऊदी अंदर के काम करता था, सऊदी अरब के अंदर काम करता था। मैंने सोचा था कि मैं कभी हज को पैदल जाऊंगा और आज ही मुबारक इंतजार पूरा हो गया। दोस्तों, इस भाई का सफर 1 साल में पूरा होगा। दोस्तों, 2023 के हज मुबारक मौके पर ये पहुंचेंगे। आपको बता दें, इनको 8,640 किलोमीटर का सफर भी पैदल तय करना होगा। दोस्तों, जब घर से चले थे और तमाम लोग इन्होंने सरकार से परमिशन ली, जो कि रूल्स होते हैं वो सरकार से इन्हें पूरा किए गए। लगभग इस कामों को लेकर इन्हें कई साल बीत गए। जब सऊदी अरब से आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी परमिशन ली, अपने जो भी कागजात थे उनको पूरा किया, तब सरकार से सारी बात फाइनल करके तब ये पैदल हज के लिए निकले हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एक आम इंसान, कोई भी आम व्यक्ति किसी भी तरीके से हज पर पैदल नहीं जा सकता। पैदल हो या गाड़ी से हो या हवाई जहाज से हो या प्लेन से हो, बिना कागजात के हज पर नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्तों, हज पर जाने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए और वीजा होना चाहिए।